प्यारी संगत, मुख्य चीज़ है कि सत्य क्या है, एक तो पहली बात यह, और उसका संग क्या है, ये बड़ी चीज़ है। तो सत्य को टोलने के लिए हम इधर आए हैं, फिर उधर जाएंगे, काशी जाता, कोई मथुरा जाता, कोई ग्वालियर जाता, कोई हिमालय पहाड़ जाता है, कोई उस गुरु जी के पास जाता है व्यास, तो कोई आगरा वाले के पास जाता है, तो कोई और किसी नाथ के पास जाता है। यानी दुनिया ऐसे चलती फिर रही है, जगह तलाश करती है उसकी, और वो सत्य कहाँ इसको पता नहीं। इस बात का पता नहीं है, न तो रामायण में मिलेगी एक सत्य कहाँ, सीधी बात नहीं कही, न गीता में मिलेगी, न महाभारत में मिलेगी। अगर मिलती तो इतनी चर्चा ही क्या बात थी। हम गीता रोज ही पढ़ते हैं, महाभारत रोज ही पढ़ते, नहीं समझ नहीं आएगी। वो सत्य कहाँ है, वो कही है सबने, पर सैन में कही है सारे से, सीधी बात नहीं कही। तो शायद उस वक्त दस्तूर नहीं था सीधे कहने का। और दूसरा एक है, सीधी बात कही जाए तो कोई पैसे नहीं आता, 4 पैसे की जरूरत है। आश्रम बनाया, मंदिर पुजारी बैठा है, सीधी बात वो कहे महाराज से मांग रहे कुछ है, तो राम से मांग रहे छत्र क्या चाहिए, वो बालाजी का तो बालाजी महाराज से मांग रहे मिल जाएगा। वो इशारा करता है कि तू इससे मांग ले, इसके पास मिल जाएगा। और बात क्या है, वो कहाँ है, उसके पास है, वो भ्रम है बात, इसलिए भटकी हुई है सब दुनिया। तो सच्चाई क्या है, जो मैं समझाऊँ मैं वो बताऊँगा। हो सकता है सारी गलत हो, मैंने लिख भी दिया है बात पुस्तकों में, कहे महात्माओं अगर जब मैं गलत हूँ तो मेरे को मार्गदर्शन कर दो कृपा करके, कि भई ये बैक किया रास्ता छोड़ दिया। मैं जो कहता हूँ मेरा अनुभव ये है, और ये बात मेरे से नहीं आई, ये बात मेरे जो गुरु महाराज है वो हमेशा ही कहते थे। तो मुझे ज़्यादा इसकी तप जप की ज़रूरत नहीं पड़ी। मन इकट्ठा हो गया, अधिकारी था सेना का, छोटी उम्र थी और चरित्र ठीक ठाक था, शक्ति थी दिमाग में। तो पहले दिन जो गुरु जी के पास गया, वो पहले दिन मेरे को अनुभूति होगी। ये पुस्तकों में लिखी है मैंने, कि जिससे ज्ञान के लिए पूरी उम्र योग जगाना पड़ता है, सांग बढ़ाना पड़ता है, आश्रम बढ़ाना पड़ता है, चेला बढ़ाना पड़ता है। उस ज्ञान को मैं सिर्फ साधारण गुरु जी के दर्शन करने गया था। उस वक्त सेना में सूबेदार की रैंक थी मेरी, अंग्रेज़ों का ज़माना था। अच्छा, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। खुशी थी ये जानने के लिए भजन क्या होता है। पहले ब्यास गया, वहाँ से जब हटिया तो फिर बाद में होशियारपुर चला गया। और उनके जब वो घर में रहते थे अपना 18 रेलवे मंडी में, पंडित फकीर चंद जी, उनके जब पास गया, बातचीत करी। वो बातचीत छोड़ो, मैं सब कहानी नहीं बताऊँगा। तो थोड़ी सी बात के बाद में उन्होंने कहा, भाई वो तो ये दे मूर्ति वाले महात्मा को मैंने पूरा माना था, मेरा काम हो गया, और तू नहीं माने तो तेरा कोई काम नहीं होगा। ये तो है मान्यता। ये मान्यता है कि किसी को मानते हो तो देव ने भीतका देव, राम को मानते हो आप तो आपको काम करेगा, जो राम को नहीं मानता उसका क्या काम करे। राम का मानता है, उसका काम करता है, तो फिर वो मंदिर बनाते हैं 2-2, 4-4 लाख रुपये लगा के। 2-4 लाख रुपया तभी लगाते हैं, जो उसका काम होता तभी लगाते होंगे। बालाजी को मानता है और काम होता तभी लगाते हैं। कोई माता जी को मानता है तभी माता जी का मंदिर है। आज कोई हज़रत मोहम्मद को मानता है तभी तो मस्जिद बन रही है यहाँ पर। इसका मतलब वो उनकी मान्यता है, वो आदमी मानता है, उसके लिए ठीक है, वो सबके लिए नहीं हो सकता। क्या कहा हमने, समझो। मानना तो देव ने भीतका देव, मानता है तो मूर्ति है, भगवान है, और मानता है पत्थरी मूर्ति है, तो उसको कोई लाभ नहीं। आइए समझो बात। तो शक्ति किसमें कहाँ हुई बात, बस शक्ति आप में है। आप ईश्वर अंश है, मनुष्य ईश्वर अंश है, उसको ज्ञान नहीं। ये वो ईश्वर है ना, शक्ति जो चांद सूर्य तारा पैदा करता है, वो उसी परमात्मा से मनुष्य की सूरत निकल के आई है। ये बोल रही है मेरे अंदर, आपके अंदर, और वो शक्ति आप में। और आदमी को इसका पता नहीं। इन आदमी राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, करोड़पति सेठ से लेकर के गरीब तक, और बड़े विद्वान से लेकर अनपढ़ तक, सब इस बात में चौपट में कोरे। क्या कोरे कि वो पूरा पता नहीं कि ये क्या शक्ति कहाँ है। वो भी समझता, कोई मंदिर में जाता, कोई मस्जिद जाता, कोई यहाँ हाथ जोड़ता, कोई वहाँ हाथ जोड़ता है। और अगर उसको निश्चय हो जाए कि मेरे साथ ही है वो, सबके अंदर वो है, तो किससे दुश्मनी, किससे लेना, हर एक आदमी काम कर रहा है, किससे दुश्मनी नहीं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हूँ। उर्दू शायरी है कि जिधर देखता हूँ उधर वही वो है सब में, और हर समय में, हर चीज़ के माँ जलवा तेरा हूँ, परमात्मा तुम खुद है। ये दृष्टि है। अगर ये दृष्टि बन जाए, बात ये समझ आ जाए, तो कोई दुश्मनी नहीं, कोई नाराजी नहीं। और वो काम गलत क्यों कर रहा है, अब वो काम कर रहा है, कोई कर्मों का चक्कर है। कर्म फिलोसफी अलग है, उससे कर्म फिलोसफी समझनी पड़ेगी कि कर्म करे वैसे ही फल मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसे ही मिलेगा। आप बुरा सोचोगे किसी का, तो घर में रोज़ की बुरा सोचा जाता है।
पति पत्नी सबसे देखो तो अच्छा है, पति का इष्ट तो पत्नी है, उसको देख के खुश होता है, और पत्नी का इष्ट पति है, देख के खुश होता है, वह राजी होगी। समझो कि ये ताकि ज़िंदगी उनकी अच्छी कट जाए, देख के एक दूसरे को खुशी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं। और जब वो घटिया विचारों पर आते हैं उस वक्त नफरत हो जाती है उसको, तो पत्नी को वो बुरा सोचता कि ये खराब है, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ब्रह्मांड में चला जाएगा वो विचार। जो नफरत से सोचा नाराज़ी में, वो ब्रह्मांड में चला जाएगा। और जब वो आएगा घर में आफत आएगी आप पे। कौन सी आफत आएगी? या तो अभी मोटर ले आए हो कोई 10-20 लाख रुपए की, टूट जाएगी, आपको दे हाँ मोटर टूट गई, या चोरी हो जाएगी घर में, आप नहीं चाहते, या कोई लड़ाई हो जाएगी, आप नहीं चाहते, या कोई भी चीज़ मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। आलो नफरत से, ईर्ष्या द्वेष, नफरत से सोचोगे उससे मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, घट रही है सबके घर घर में। और इसका आदमी को पता नहीं कि क्यों घट रही है, वो उसी के विचारों से, उसी के कहने से, उसी की नाराज़ी से घर में एक नाराज़ी रखता है। पति नाराज़ी रखता है तो उस घर में लाभ नहीं, वो नाराज़ी रखता है पत्नी के ऊपर तो तकलीफ आएगी घर में। और पत्नी रखती है कि ये आदमी खराब है, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, ये करता ठीक नहीं, तो उस घर में आफत आएगी। और माँ आज बुरा चाहती है, माँ का क्या नहीं मानते हो, माँ कुड़ती है, बुरा सोचती है कि देखो मैंने इसको पाला बड़ा करा, मेरा क्या तो मानता नहीं है, मैंने पूछता नहीं, तो विचार ऊपर चल जाएंगे, तकलीफ आएगी। यानी कोई भी आपके घर में जो मेंबर है किसी एक दूसरे के प्रति बुरा सोचता है, ईर्ष्या द्वेष नफरत, यानी गुस्सा करता है, सुनो मोटी बात बताता है, बात नहीं समझो तो गुस्सा करता है तो उसको अच्छा नहीं सोचा जाता। वो जो बुरा गुस्सा कराया और बुरा सोचा वो ऊपर चला गया ब्रह्मांड में। जब घर में आएगा तो आफत आएगी, परेशानी। ये आफत पूरे भादरगढ़ में है और पूरे दिल्ली में, पूरी दुनिया के जहाँ मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र को है। चीन के लोगों को भी है, जापान के लोगों को ये दुख है, अमेरिका के दुख, अफ्रीका का, सब मनुष्य जाति के लिए ये विश्वव्यापी सत्य। सत्य ये है कि शक्ति आप में ईश्वरीय, और आपको इसका पता नहीं। अगर आपको पता हो कि मेरे में ये शक्ति, मेरे विचारों में शक्ति है, मैं ईश्वरन हूँ, ऐसा सोचूँगा नुकसान हो जाएगा, तो बस बात सीधी हो जाएगी। आप में शक्ति है, आपको पता नहीं, आप ईश्वरन हो, जबरदस्त शक्ति है, सोचोगे भाई होगा, आपके विचारों में शक्ति है, क्योंकि ईश्वरन से आप हो, मिट्टी के ढेले में नहीं शक्ति, वो शक्ति आप में। जो बालाजी माता जी को मानते हो वो आपकी मान्यता है, वो ठीक है, बिल्कुल आप मानते हो तो आपके लिए ठीक है, वो ये दूसरों के लिए नहीं, सबके लिए नहीं। तो सबके लिए क्या है? सबके लिए ये सत्य है, मैं जो बोल रहा हूँ कि शक्ति तो आदमी के अंदर है, वो बालाजी को मानता है तो बालाजी के जरिए पूरी हो जाती है, और वो वैसे विश्वास से रखता है तो वैसे हो जाती है पूरी। ईश्वरन सर इसको पता नहीं, और ये लैंड पड़ी हुई हमारी, हर एक आदमी जो भी मान्यता है, कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई देवी को मानता, कोई बालाजी को मानता, कोई माता जी को मानता, उसका काम हो जाता है, वो उसी लैंड पर न सच्चाई जानना चाहता। तो सत्संग में आपको ये सच्चाई मिलेगी कि किस बालाजी, किस माता जी, किस राम, किस कृष्ण को पूजे हो, आप उसके अंश हो, शक्ति आप में। अगर ये निश्चय हो गया तो कोई डर नहीं, रात को क्या डर आपको, जब परमात्मा ही आपके साथ है, ईश्वरन साफ हो, तो डर किस बात का? ये निश्चय होता नहीं, इसलिए हमको सहारा चाहिए कोई। राम का कैसे कोई क्या वो प्रकट हो गया, राम ने मेरी मदद करी, करी सारा दिन, तो उसको मान्यता है आपकी, सिर्फ आप तक जो मानता उसको। और विश्वव्यापी सत्य है पूरी दुनिया के अंदर कि मनुष्य के अंदर वो परमात्मा है, उसको पता नहीं। मनुष्य के सोच में बड़ी शक्ति है, जो सोचता वो ही जाता है। जैसे किसान खेत में दाना जो बाएगा ना, मकई तो मकई उगेगा, बाजरा बाएगा बाजरा, ईख बाएगा तो ईख, वो तो जानते हो ना आप कि वो ही निकलना जो बाना है वो। तो सारे दिन बातें क्या हैं? एक विचार आया चला गया, दूसरा विचार आया चला, तीसरा विचार आया कि कल मेरे को उसने ऐसे कहा, हाँ ऐसा तो ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, उस विचार से खेलते हो कि ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। वह जो बुरे विचार है वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और वह जब आएंगे तो आपके लिए और उसके लिए गोली की चोट है, तकलीफ है, बीमारी है। पूरे गांव के अंदर ये दुख है, पूरे भादरगढ़ में दुख है, गरीब से लेकर के ऊपर तक जो ऑफिसर कलेक्टर साहब वगैरह उनको भी यही दुख है, अज्ञान है, क्या सोच रहे हो और क्या बोलते हो। गुस्सा आता, बुरा सोचेंगे, चाहे पत्नी का सोचो, चाहे नौकर का सोचो, चाहे चपरासी का सोचो, बुरा होगा। आप समझे ना मेरी बात? इस बात का पता नहीं है ज्ञान आदमी को, इसके लिए सत्संग कराया जाता है। अगर कोई ज्ञानी हो, अनुभवी हो, तो सच्चाई बता देगा। वो शक्ति आप में, किसी बाजे फिर रहे हो, किस ब्रह्म हो आप? तो घरों के अंदर ठीक रखो। घरों में आप गुस्सा करते हो, खाली हो जाएगा ना, आपका दुख उस घर का है। पत्नी को देख के बुरा सोचते हो, भाई को देख के बुरा सोचते हो, वो आफत आई आपके घर में।
उसमें आपके फोड़े निकलेंगे, बीमारी हो जाएगी, ऐसी तो डॉक्टरों से डायग्नोसिस नहीं होगी। जाएगा डॉक्टर, देखा टेस्ट करे, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और वह बीमारी होगी आपके। डॉक्टर को मोतियाबिंद हो जाएगा उस वक्त। किस वक्त? जब आपको कर्म रोग है, वो एक तो चर्म रोग है, एक कर्म रोग है। तो सब इसी अज्ञान से दुखी है बेटी और भाइयों, जो मैं समझाऊँ बात। और मेरे को यह ड्यूटी मिली कि तो आपने भाई, जो मेरे बेटे बेटी हैं दुखी हैं, गुरु जी ने कहा अज्ञान से दुखी हैं सब, तो सच्चाई बता देना, मैं थोड़ा नज़दीक आया, मैं उनको सेवा कर दूँ महाराज आपकी। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे लिए ये सेवा नहीं है, मेरे लिए क्या है, तेरे लिए यह है, मेरा बेटा बेटी अज्ञान में, उनको सच्चाई बता देना। और साथ ही उन्होंने क्या बोला कि मुआवजा मत देना, ये चढ़ावा मत देना, भेंट चढ़ावा मत देना, क्योंकि रोटी तेरे को मिल रही है, रोटी पानी, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी पेंशन है, तो भेंट चढ़ावा मत देना और ऐसे दे देना ज्ञान। तो और तो मैं भेंट चढ़ावा लेता नहीं, घर के मन जब बढ़ता हूँ तो मैं कोई कोशिश करता हूँ किसी भाई बहन का कोई पैसा मेरे हाथ में नहीं रहे। तो बात सच्चाई क्या है, आप ईश्वर अंश हो, आप में शक्ति है, आपके विचारों में ज़बरदस्त शक्ति है, सोचोगे वैसे ही हो जाएगा। अगर बुरा सोचोगे तो तकलीफ आएगी घर में, बेटे का सोचोगा तो भी तकलीफ आपको और बेटे को आएगी, अगर बहू के लिए सोचोगा तो बहू को और आप दोनों को आएगी, और एक आदमी बीमार हो जाएगा तो सारे घर बीमार है। मतलब यह तकलीफ घटिया विचारों की है। तो इलाज क्या है इसके लिए? छोटा सा इलाज है, अपने विचारों को सुंदर कर लो, घटिया सोचो मत। क्यों कि बहू को कोई काम गलती कर दी तो गलती तो आदमी से हो जाती है, या उसकी माँ की आदत है, सोच दो बहू बर्तन फर्ज को नई लड़की लाए हो और आज सब घर से आई है, बर्तन ठीक धोना नहीं आता, साफ़ करना, या सब्जी छूकना ठीक नहीं आता तरीके से, तो वो जो कुछ करेगी बेचारी बिस्तरे से करेगी, बर्तन साफ़ करा वो छोड़ दिया वैसे ही। तो उसको 2-3 बार बताओ बेटा ऐसे नहीं, ऐसे अपनी सफाई करनी है, ऐसे ही करना है बेटा, ऐसा ऐसा। उस पर नमक मत छिड़को कि तेरी माँ ने ये सिखाया के, ये सिखाया के, बड़े पर नमक छिड़कती हो। एक तो वो ज्ञान नहीं है उसको, तो उसको ज्ञान दो जरूर, प्यार से दे दो। 3 बार कह दो और 3 बार करने के बाद नहीं करती तो हंस लिया करो। फिर 4 आदमी है, क्योंकि एक आदमी घर में बावड़ा हो जाए, घर से थोड़ी निकाल दी उसको, उसके ज्ञान नहीं है। तो क्या करो कि उसको फिर हंस बोले बेटा कोई बात नहीं, बोले क्या हंसे माता जी, नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं कर देती हूँ साफ, कोई बात नहीं, साफ कर दो। और कोई चारा नहीं है। हाय हाय करने के बजाय, बुरा सोचने के बजाय, ये जो कोई गलती करता है उसको बताओ घर में, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, शिक्षा दो। शिक्षा देने के बावजूद नहीं मानता तो समझ लो कि लेने देने का चक्कर है। कोई बेटा बेटा नहीं है, या कुछ मेरा पीछे बदला है, मैंने दुख दिया वो दिन आया, अरे बेटी नहीं है, मेरा कोई पिछले जन्म का ऐसा चक्कर था, बेटी बन के आई है, अब घर से निकाल नहीं सकता इसको मैं। समझे ना बात? आदमी को जो दुख होता है वो सब उसके विचारों का फल है। तो घरों के अंदर अशांति है, और इसका कारण पूरे देश में शांति है, क्यों घरों से तो जाते हैं एमएलए एमपी मंत्री बन के, कहाँ से घरों से? आप ही तो पढ़ती हो, आप ही तो शिक्षा देती हो। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई हवाई का पायलट बनता है, कोई टेक्नोलॉजी का आदमी बनता है, कोई वैज्ञानिक विज्ञान से नई खोज करता है। अगर घर के अंदर शांति है और घर में सुख है तो वो जो जाएगा वो उसके दिमाग में वो चीज़ होगी, वो जो आपका बेटा होगा वो अलग ही अफसर होगा, अलग ही अधिकारी होगा। तो घरों के अंदर सुख जरूरी है। पहले हम गृहस्थी हैं, मैं गृहस्थ को सत्संग दे रहा हूँ आपको, मैं वो फकीरों की बात नहीं बता, तो मामूली बात है, घर छोड़ के फिरा है, कोई बात नहीं, क्या है, पहले फिरा करते इस तरह से। आजकल कोई भांगेड़ा नहीं डालता। इसे आज के कलयुग के संतों ने कहा कि रोजी रोटी आपने खुद की कमाओ ईमानदारी से, अबा खाओ, तुम्हारा मन साफ होगा। अगर धोखा दे कि भाई ने धोखा दे कि कमाई खा रहे हो तो आराम खा रहे हो और तुम्हारा मन गंदा होगा, उल्टी तू बुरे सपने आएंगी, बुरी बुरी बात सोचोगे, लड़ने झगड़ने की, ईर्ष्या द्वेष की। इसे अपनी कमाई खुद की हो भी सुनवाएगी, वो पवित्र हो। आप व्यापारी हो, दुकान पर सौदा देते हो, सबके बराबर सौदा दो। तो मैं ये नहीं कहता कि 1 कुंटल चीनी है उसके अंदर 1 कुंटल पूरी कर दो, वो पूरा तोलो से, पूरा तोलो का होगी नहीं, वह 2 दाने कम क्या लोगे तब जाके वो पूरा कुंटल बनेगा, तो वो कोई दोष नहीं है। क्यों? आप तो 1 कुंटल का तो लेना चाहते हो जायदा, 1 कुंटल भी मुनाफा लेना चाहते हो, तो 1 कुंटल करने के लिए थोड़ा थोड़ा दाना कम डाल दोगे, कोई बात नहीं, पूरा कुंटल आपका वजन हो जाए। अगर आप ज़्यादा करोगे तो कम होगा, कम कहाँ से दोगे आप, तो वो दोष नहीं है, वो कमाई का पूरा लेने का ढंग आपका, वो तरीका करो आप। एक से ज़्यादा पैसे ले लिया, एक बड़ा बड़ा गायब से ज़्यादा ले लोगे, वो सजा होगी आपको। एक कोई ज़्यादा शाना आदमी आया उसको तो पूरी तोल की दे दी, और एक दो बड़ा बड़ा सीधा आया उसको डांडी मार दी, एक आध भागी, वो आपको सज़ा मिलेगी। आप समझेगी नहीं बात? क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर है, किसी तो वो आपको देख रहा है। कुछ आप जो भाई से छुपा रहे हो कोई चीज़, आप मालिक हो करके बड़े, आप छिपा के 2 पैसे अलग रखते हो, भाई को भेज नहीं देते, छोटा वो काम करता है कुछ,
तो आपको सज़ा मिलेगी, क्योंकि आप जो करता धरता आप हैं वो पक्ष करते हो, जो पैसे बचा के रखोगे चोरी से, वो कोई लाभ नहीं देगा। कोई रोग हो जाएगा जिससे एक डॉक्टर दे देगा, 1 लाख रुपया लगेगा जिसे ऑपरेशन का, इतना लगेगा, ये लगेगा। हमारी हेरा फेरी की सज़ा है। अगर ये पता हो जाए आदमी को कि जो मैं करता हूँ वो तो मेरे अंदर ही है, देखने वाला कई बार नहीं है। अब तो आज का आदमी तो भूला फिर रहा है। पहले कहते थे तेरे बाप की कसम खा जा भाई, चल जा, हम ये कर दिए। पर अभी बाप की कसम तो मैं नहीं खाता, क्यों? बाप की कसम खाऊंगा तो मर जाएगा बाप, वो नहीं चाहता मेरा बाप मर जाए। उसको डर था कि बाप की कसम खा जाऊंगा बाप मरेगा, या जिसका करूँगा तो कोई कहता तेरे लड़के सिर्फ हाथ रख दे, वो सोचता मेरा लड़का मर जाए झूठ बोलूँ ना भाई, ये तो मैं नहीं रखूँगा। और अब कह देगा बाप की कसम खा जाए, बोले क्या खाऊँ भाई, 5 खाऊँ, बोल कितनी खाऊँ, डर ही नहीं किसी आदमी को। तो क्या बच जाओगे सज़ा से? सज़ा से बचेगा नहीं कोई भी। पहली तो इधर से सज़ा है, इधर समाज से है, राज से है, जज से, और सब फेल हो गया। जज ने 5 रुपया दे दिया, आपको छोड़ दिया, वो कौन छोड़े? वो सज़ा मिलेगी। घरों के अंदर कड़े, घरों के अंदर हेरा फेरी, झूठ कपट चलता है, सास बहू की लाई रहती है। तुम सोचते हो भलाई आएगी? कभी नहीं आएगी। जैसी बहू आएगी उसको माथे लगा लो, वो घर में आई है, कोई लेने देने का चक्कर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आ गई माथा लगा लो। समझिए ना बात? अब उसकी बुराई करते फिरोगा तो उसकी बुराई आप में भी आ जाएगी। जिसकी बुराई करोगा इस तरह का, उसका ये करता वो चोर है, वो चोर है, तो आप चोरी करोगे। आप कहते हो उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो चरित्र ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं, आपका चरित्र खराब हो जाएगा। जिस चीज़ की बुराई देखोगे वो आप में आ जाएगी। बुराई क्यों देखते हो? अच्छा ही चीज़ देख लो, अच्छा ही तो है ना, वो देख लो सब कुछ। तो गुरुग्राही बनो। कैसे? जैसे शहद की मक्खी है, आपने छत्ते से उड़ की सीधी फूल पर जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं रास्ते में, फूल पर जाके फूल को तोड़ेगी ना, आहिस्ते से उसमें से रस लेगी और लाके अपने छत्ते में रख देगी। न तो फूल को तोड़ा न कहीं रुकी। और घर वाली मक्खी है क्या, यहाँ से उठी, इधर बैठ गई, इधर बैठ गई, खीर पर बैठ गई, खीर पर बैठ गई, मुँह पर बैठ गई, मुँह पर बैठ के जाके बिस्टा पर बैठ गई, मतलब कुछ ये उठ सोचवा करती है और उसका दुख बढ़ जाता है। तो घर की मक्खी मत बढ़ो, दुख देने की बात मत करो, सुख देनी करो। गुणग्राहक बनो, ऐब मत देखो। ऐब तो भरी पड़ी है दुनिया ऐब से। ऐब देखोगे तो आप में ऐब आ जाएंगे। हमारी आदत ऐब की है। आप बेटियां हो, देखती हो, जो पड़ोसी हो कि घर में रात को लड़ाई झगड़ा हो गया कोई बात का, सुबह जाती हो तो मिलती है कोई, बोले काकी जी गल सुनो, बात सुनो, काकी जी आपने सुनी थी ना, कल इनकी लड़ाई हुई रात को, ऐसे लड़े और फिर ऐसा ऐसा हुआ। बात चली गई काकी जी, तब तक मिल गई बुआ जी, बात सुनो बुआ जी सुनी थी रात को? नहीं, वो रात कह रही नहीं, ये हुई। 5-7 को नहीं बताओगी तो रोटी हजम को नहीं आपको। और यही भाई लोगों की कि बुराई के सिवा कोई बात नहीं। और यही बड़े लोगों के लिए और यही राजनेताओं के लिए। राजनेता बुराई करे जो आफत आ रही है देश के ऊपर, महंगाई आ जाना, बाढ़ आ जाना, जो महामारी आ जाना, लोग मर जाना, क्या है ये जो राजनेता बहुमत से बुरा सोचते एक पार्टी दूसरी पार्टी, कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब। उनको ज्ञान नहीं, कोरे हैं वो। अगर मेरे सत्संग सुनो तो लाभ हो जाए उनको, पर मेरे जैसे सत्संग कौन सुनेगा? ऐसे आदमी का कौन सुनेगा? कोई फर्क पड़ के बात नहीं। वो जो बुराई करते हैं वो उन पर आती है। वो कांग्रेस खराब है, कांग्रेस खराब है। अरे तो कोई अच्छाई तो होगी, कोई अच्छाई तो बताओ भाई। खराब भी बताओ कि ये कमज़ोर कराया, ये कमज़ोर कराया, अच्छा काम नहीं ये क्या, ये अच्छा नहीं बताते, इसलिए आफत आती है। देश के अंदर जो बहुमत से लोग बुरा सोचते हैं उसकी आफत आती है। एक धर्मवाला दूसरे धर्मवाला की तरफ सोचते हैं, एक मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले की तरफ सोचते हैं, वो कोई उनको आफत बड़ी आती है। और घर में जो पति पत्नी सोचते हैं, भाई बहन, घर में आती है। तो मैं गृहस्थियों की बात कर रहा हूँ, आप गृहस्थियाँ, आपको ज्ञान देता हूँ, बेस बना रहा हूँ कि आप सत्संग कैसे उसको मालूम कर सकते हो। आपके अंदर बोले परमात्मा, उसका तरीका है वो, इसको मन को साफ करो, फिर ध्यान करो। आजकल ध्यान बता दिया था, ध्यान करो, गुरुजी बता दिया ध्यान करो। अरे ध्यान करें किसका, तो कूटला तो अंदर भरा पड़ा है। ध्यान करोगे बात चीज़ आ जाएगी आपके, बुराई वाली चीज़, उससे खेलोगे। जैसे ध्यान तो सीखा है आके, और सास बहू की लड़ाई होगी या बाप बेटे की होगी, नारद जी। और जब ध्यान करने बैठे वो आ गया कल से मेरे ये कहा, मेरे को ये कहा, मेरे को ये कहा, मेरे को ये कहा, बुराई सोचेगा वो ऊपर चल जाएगा ब्रह्मांड में और आफत लेके आएगा। तो ध्यान करने से पहले इसको साफ कर लो। ध्यान से पहले ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान मिलेगा सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इतनी बात सुनने के लिए इतने आदमी थोड़े थे भाई। कैप्टन साहब को मैंने कहा सत्संग करा देना, बोला कैप्टन साहब कोई आता नहीं है, मैं नहीं करा सकता, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं नहीं जा सकता। मैं कहा यार तू 2-2 लाख रुपया दे दे, छपाने के तो दे दिया कि दे 2 लाख रुपया छपा दे और ज्ञान दोगे, तो दे दिया और एक सत्संग नहीं करा सकता तू? तो इसको हौसला है बिल्कुल से। कप्तान ने कहा बमरी बात है, कराओ। तो बोला अभी करा तो दूंगा, लेकिन जो आदमी पता कितना है मेरे को पता नहीं है कप्तान साहब।
तो मैंने उनको बता रखा कि सत्संग कराओगे, वो आदमी करीब 9,000 की 8,000 की पुस्तक एक बंडा आता है ज्ञान का, वो बांटेगा साथ तो मैं सत्संग दूंगा, साथ ही उसको पुस्तक दो, 2, 3, 4 वो ले जाएगा, खुद पढ़ेगा, उसकी बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, भाई पढ़ेगा, दूसरा रिश्तेदार पढ़ेगा, उसका साला आ गया वो पढ़ेगा, बढ़ई पढ़ेगा। वो ज्ञान जिसके समझ में आ जाएगी उसको सुखी हो जाएगी, हेरा फेरी 420 लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, ज्ञान हो जाएगा। पूरी पुस्तक मंगाएगा तो पूरी मंगा लेगा वो। इसलिए ये बात बता रहा हूँ, हमारे मन को साफ करना हमने, साफ कर दिल के हुजरे को, वो परमात्मा तेरे अंदर बसता है। साफ नहीं है इसके अंदर, क्या है, हेरा फेरी झूठ कपट 420। तो भाइयों बेटियों, जब ये हेरा फेरी रखोगे तो घर में आफत आएंगी, हाय हाय करने की जरूरत नहीं ना भाई। हमने तो इस जिंदगी में कोई बुरा को नहीं करे किसको, मैंने हाँ मेरे साथ गया क्यों हो रही है, अरे अब नहीं करे तो पीछे कर रहा, करे तो भोगना आ रहे हैं इधर, कोई बुरा करे तो भोगना आ रहे नहीं, क्यों आए थे इधर। ये लोग कर्जे का है, जो हमने पिछले जन्मों में कराया हुआ है उसको लेने देने के लिए इधर आए बचा हुआ। वो 3 तरह के कर्म होते हैं, एक तो इस ज़िंदगी में जो हम सोचते हैं वो नए कर्म बन जाते हैं। पहले आपका कुछ नहीं लिखा था, अब सोचना शुरू कर दो, अरे अब मिल जाएगा आपको। पहली औलाद नहीं बताई है और आपको किस सत्संग में चले गए और कोई अनुभव आदमी मिल गया, बोले तू मांग ले, उसकी कोई कमी है, परमात्मा कमी थोड़ी है। तो जिसको तू मानता राम है कृष्ण, जिसको मानता है इसको, उसे मांग के आप कृपा सबको दो, मेरे को दो, और रोक ही मांग ले, वो तो बड़ी माँ है। क्या आप औरों को तो देते हो, मेरे 2 बच्चे 1 बच्चा कौन दो। इच्छा करोगे आपको मिल जाएगा, मतलब इच्छा नहीं करो नया कर्म बन जाएगा, इच्छा का रोक है। तो आप क्या करो कि ये जो ज्ञान ले रहे हो, ये ज्ञान घरों की शांति पहले है, घर में शांति होगी तब सब जगह शांति होगी, और घर में शांति नहीं तो कहीं भी नहीं, तो देश में शांति कभी भी नहीं हो सकती। जोर लगा लिए नेता, जोर लगा ली, मेरे जैसे गुरु बैठे ना जब हम लोग भाषण देने वाले, कुछ नहीं कर सकते। जब बेटियों को समझ आ जाएगी कि संतान कैसी पैदा करें, और ये समझ आ जाएगी तो तुम संतान ऐसी पैदा करोगी जो सुख देने वाली होगी, सेवा करने वाली होगी, नाम करने वाली होगी, आज्ञाकारी होगी। ऐसे सोची करो, हे प्रभु ऐसी संतान दे जो मेरा आज्ञाकारी हो, मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, उनकी आज्ञाकारी हो और हमारा नाम करे बड़ा, ऐसी संतान दे। तो उस माँ के घर में वो संतान आएगी, इच्छा का रोग है, इच्छा करोगी बची आ जाएगी। अब बात है सारे की, सहारा देने की। तो आप जो राम को मानते हो तो राम का ले लो, और राम रूप में तो कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मैं जीवता बैठे हूँ, मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता, मैं कहीं नहीं जाता। जगह जगह का आप आए, मेरे को ये मुसीबत से बता दिया, आप आए ये कर दिया, आपने मुझे ये ज्ञान दिया, ऐसा करो ऐसा किया, मेरा ये हो गया, और मेरे को कोई पता नहीं, सच्चाई कह रहा हूँ। और ये मेरे साथ जो लोग, मेरी किताबें इतनी चली, इससे चली, मेरा रूप होता जगह जगह प्रकट है। मैं जहाँ जाता हूँ जो अच्छे आदमी आते हैं मेरे पास में, पढ़े लिखे आदमी आते हैं, क्यों जो बुक पढ़ते हैं और जो सुनते हैं वो आते हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, समझदार, वो आते हैं ज़्यादा। जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक, जो बड़े आदमी समाज का समझते हो ना, वो जो अगर पढ़ दें तो वो मेरी बात वो समझ आती है। अब आप बात बताइए मैंने खोल के, क्यों कि मैं आपका ही आदमी हूँ, जैसे आप गृहस्थी आदमी हूँ, बाल बच्चे हैं, सब कुछ, और कमी देखता हूँ, मेरे घर में भी देखता हूँ, दूसरों में भी देखता हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि घर के अंदर अगर सुख है तो सब जगह सुख है, शक्ति आप में है, आपके विचारों में है। तो आपने विचारों को सुंदर करना है तो व्रत कर लो। इसका क्या व्रत, गोस्वामी तुलसीदास ऐसे रामायण लिखते लिखते उसको व्रत कराया, कहने लगा अभी हम कहे बकत ठाकर सुहाती, नहीं तो मौन रहे दिन रात। उसने सोचा बोली में बड़ी जादू है, अगर मैं सख्त बोलता हूँ किसी का मन दुखेगा, दुर्शीष मिलेगी। तो बोला अभी जो मैं बात कहूँगा वो कहूँगा सबको प्यारी लगेगी, दुख नहीं करूँगा किसी को, और जब जो बोलूँगा तब तो ये बोलूँगा, नहीं तो रात दिन चुप रहूँगा। तो आप इसका व्रत करोगे, आज से आगे मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। सास ने करा सास पाएगी, सुर ने करा सुर पाएगा, पति ने करा पति पाएगा, आपके साथ कोई सा नहीं जाएगा, न पति जाएगा न सास, आपके कर्म जाएंगे। आप अच्छी पत्नी बन जाओ, आप अपनी सेवा करो, पत्नी बन जाओ। पति गलत करेगा पति पाओगे, आप नहीं पाओगे, और पत्नी करेगी पत्नी पाओगी। किस पर हम समझेगा नहीं बात। तो पति के लिए सेवा किया कि वो कमाता है जाता है, उसकी सेवा करो, देवता वही है घर में, देवता सुख देने वाला का नाम देवता है। वो रोजी रोटी कमाता है, काम करता है, जो कुछ करता है, झूठ कपट हेरा फेरी करेगा, उसका फल तो वो भोगेगा, और हमको ला के खिलाता है, तो उसको पूज्य है वो देवता। स्त्रियों के लिए वो घर में आता है, उसको पहले खाना खिलाओ, सब कुछ करो, क्यों कर्म का फल तो वो भोगेगा, और हमको ला के देगा, वो हमारा को देखभाल करता है। और पत्नी के लिए पति क्या सोचता है कि लक्ष्मी है घर के अंदर, अगर पत्नी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, वो उसको लक्ष्मी समझे। ऐसा समझने से तो घर में प्यार खुशी रहेगी, उमंग रहेगी। और ऐसे आंखें चढ़ाए रहोगा, बुरा सोचोगे, बुरा सोचते रहोगे, तकलीफ आती रहेगी। तो तकलीफ समझिए, दुख किसी बात का है, अज्ञान का। हमको सोचना नहीं आता, हम बुरा सोचते हैं, वो बुरा सोचोगा बुरा। मतलब तुम्बा बाओगे तो खेत में क्या तुम्बे लगेंगे, तुम्बे जानो हो ना, जो पीले पीले होते हैं खेता में,
तुम्बा बाओगे ना, तुम्बा कड़वा बेज वाला, तो तुम्बे उगेंगे। अगर कड़वा बुरा सोचोगे तो दुख आएगा, सुन लो। और अगर तरबूज बाओगे तो लाल लाल गिरी कहते हैं ना आजकल, तो तरबूज होंगे, बड़े मीठे होंगे, लाल गिरी के होंगे, पीने में रस देंगे। तो अच्छा सोचोगा तो तरबूज मिलेंगे आपको, अच्छा ही सुख मिलेगा सब चीज़, और बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा, सोचने पड़े। तो ये सोच लो कि कभी नहीं, ये बात बता रखी है, रामायण में बता रखी है, पर वो महात्मा ने पूरी बताई नहीं, न कोई अनुभवी है, न अभी पढ़ी जा रही है। गीता रामायण खूब पढ़ते, वो मन का सब्जेक्ट है, अच्छा, बहुत अच्छा, संस्कार देते हैं हमारे बुजुर्गों का, पर वो सच्चाई वो बता नहीं सके बात जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप में शक्ति है, मनुष्य में शक्ति है, आपके विचारों में। या धर्मशाला किसने बनाई? आपके मनुष्य में शक्ति है। किसी ने ख्याल किया कि भाई ऐसी एक बना दी वाटिका जिसके अंदर बारात जान बारात आ जाएगी, ठीक, अच्छा सोचा, उनके विचार ने बना दिए। ये पूरा गांव आपका विचारों से बचा है। जैसा जिसने सोचा वैसे मकान बन गया, वैसी दुकान बन गई, वैसे ही बन गया। पूरा देश में जितना करीब जो निर्माण कार्य है मनुष्य ने सोचा है। तो यहाँ कोई मैं पूछता हूँ जाके तुमने परमात्मा देखा? कोई कहते नहीं जी। तो कई मेरे सवाल करते आपने देखा? मैं ये आई सीन मैंने देखा है। कहाँ देखा है? आप में। आप सोचते वही होता है। मेरी समझ आ गई आप में है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो है, मेरी दृष्टि है उनकी। मनुष्य के अंदर परमात्मा है, उसको ज्ञान नहीं। मनुष्य की सोच में शक्ति है, उसको पता नहीं, उल्टा सोचता वो। एक आपकी बात नहीं, मैं कहता हूँ कलेक्टर साहब से लेकर IAS IPS जितना आपका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबके सब शामिल है, कोरे इस ज्ञान से। अगर ये ज्ञान हो जाए तो बस हद होगी। अगर ये बात समझ में आ जाए कि तू करेंगे सब भरेंगे तो फिर करें क्यों? ये नेता बने आप कहते वोट दे दी वोट दे दी वोट दे दी, हम वोट देते हैं और दाई कुर्सी बैठते बदल जाते हैं कि काम है जी, बोले मेरे काम पर टाइम है क्या इतनी? उनको सज़ा मिलती है। दे तो जाते हैं कि मैं सेवा करूँगा, आपकी जब तकलीफ आएगी, और सेवा करते नहीं, इसलिए धोखा है। तो बच्चे पालते हैं, बच्चों को हम अच्छी तरह इसलिए सेवा करें, बच्चे सेवा नहीं करते क्यों? हमारा ख्याल है से बच्चे जैसे हमें वैसे बच्चे। तो आपको जो मैं बात बता रहा हूँ उसमें पहली बात हम गृहस्थी हैं, घर के अंदर शांति रहे। आप शांति कैसे रहेगी? आप जितनी बात सुनते हो सोचो मैं ये काम करूँगा। अगर आप पत्नियाँ बैठी और पति नहीं है तो कोई वो तो है नहीं आदर। कभी मौका लगा उसको सत्संग सुनाओ, तो सुनाने वाली बात उधार को रखो ना। अभी कप्तान साहब अभी देखो पुस्तक दे रहे हैं, वो इस काम के लिए कहा भाई ये करें तो ठीक है कि जो तेरे आदमी बुलावें, तेरे गांव के जो तेरे भाई बहन बेटियां बुलावें, उनको ये ज्ञान देना। तू मैं तो मेरा देख चल जाऊँगा, पर मेरा रिकॉर्ड रहना चाहिए तेरे, उनके पास द्वारा पढ़ ली याद भूल जाएंगे। तो रोज़ वो पुस्तकें पढ़ने का नाम सत्संग है। घर में बैठे पढ़ो, सत्संग है मेरी पुस्तक, कथा नहीं है, न कोई गाना बजाना है, न कोई भजन कीर्तन है। कबीर साहब के शब्दों में व्याख्या करिए, तुम 4 दफ़ा उनको पढ़ोगी तो तुम्हारे को सब समझ आ जाएगा। और सब समझाने से अपनी ज़बान पर कंट्रोल। कभी कड़वा वचन मत बोलो। कड़वा वचन बोलने से दूसरे कालजे पर लगता है, वो बुरा सोचता घर में आफत आती है। ये जितना रोग शोक घाटा बाधा घर में है अपने विचारों का फल है। इसे अपने विचारों को सुंदर कर लो। हमेशा शिव संकल्प मस्तु ए मनुष्य तू सुंदर सुंदर सोच, और तू तेरा जो काम जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर सोचा, अगर सोचने का मामला है तो सोच के लिए कोई नहीं। बातें तो सब भाषण करता हूँ, भाषण खूब करता हूँ अच्छा। और मेरी घर के मैं हालत जाता हूँ जब जयराम जी के भूल जाता हूँ, तो को ज्ञान थोड़ा ये उन आदमियों का ज्ञान है जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ये मेरे पे से नहीं था, मैं तो कुदरती ऐसे खड़ा कर दिया और महाराज जी कह दिया तो कह देना। ये उन आदमियों का था जिसने काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं है, जो बिल्कुल सन्यासी थे, जो ब्राह्मण थे, ब्रह्म आचरण करते थे। ब्रह्म किसको? प्रकाश को कहते हैं। जो अपने अंदर ये जो बीच का जो है माथे के बीच में जगह ओम के स्थान से ऊपर सफ़ेद रंग का जो प्रकाश देखते थे, उनका काम था भाषण देना। ये हमारे दसों का नहीं था, ये समझेगी नहीं बात। पर गृहस्थी हो, गृहस्थ के अंदर ही समझे ये बात। जो आदमी वो देता भाषण, वो भाषण मायना रखता, वो तीर की तरह गोली की तरह असर करेगा। और जो खुद नहीं करता है, भाषण नहीं देना जानता, रह नहीं उसकी है नहीं, क्या करेगा वो? जो कभी गुस्सा नहीं करता, सुन लो किसी बात का, ये गाड़ी काटोगे तो गुस्सा नहीं करेगा, और कुछ भी करोगे गुस्सा नहीं करता, समझ लो कि वो कुछ है वो। और जो गुस्सा भी करता है, मैं गुस्सा भी करता हूँ, हेरा फेर भी करता हूँ, भाषण थूक छाड़ने की बात है। लोगों को तो फजीयत, लोगों को तो रोशनी दिखाता हूँ, आप अंधेरे में। तो हम गुरु लोग ऐसे हैं, हम अंधेरे में हैं और दूसरों को कहते हैं कि मिसाल दिखाते हैं, बहुत कुछ ज्ञान आता है। अगर अच्छे हो तो काम हो जाए। कारण क्या है कि मैं बताया घर के अंदर काम है। घर की सुख बस्या तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। सुख का मतलब है घर में सुखी हो, कोई तरह की तकलीफ नहीं। तकलीफ किस बात की होंगी? हमारे घटिया सोच की। जो सोच करते हम नाराज़ होते हैं, नाराज़ गुस्से में जब सोचते हो उस वक्त अच्छा नहीं सोचते। न पति का अच्छा सोचते, न पत्नी का सोचते हो, न बाप का सोचते हो, न बेटे का सोचते हो। घर घर में तनाव है,
पत्नी पत्नी नाराज़ है, भाई भाई नाराज़ है, भाई से बोले कौन, भाई रिश्तेदारों से रिश्तेदार नाराज़ है। तो नाराज़ आदमी कभी अच्छा नहीं सोचेगा, वो घटिया सोचेगा, घटिया ब्रह्मांड में जाएगा, जब आएगा तो आफत लेके आएगा। उसके लिए भी हमारे लिए ये ज्ञान। और शक्ति कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर। कोई कहता उसमें जाओ, कोई कहता उस गुरु को मान लो, कोई कहता बालाजी को मान, कोई माता, वो ठीक है, मान्यता आपकी मान्यता है, वो हो जाएगी, क्योंकि शक्ति तो आप में, आपके मानने में। तो असली शक्ति कहाँ, आप में। ईश्वर कहाँ है, आप में। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ। ये है जो आप में बोल रहा है, मेरे अंदर वो है। और जानना है तो उसको जान लो। वो किसी जानकार से जो गीता वगैरह बता रखा है, किसी ज्ञानी के पास जा करिए, भली प्रकार उसको दंडोत प्रणाम करके उसको पूछ लो, तो मैं क्या चीज़ नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो रामायण में लिखे साहब, ने गीता में लिखी है, वो स्वामी तुलसीदास। ये जो आज बात बताइए, लिखिए, कैसे लिखिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। जिस घर में संपत्ति है, प्रेम है, कहते कोई संपत्ति की कमी नहीं, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान सब कुछ मिलेगा, प्यार है, बुरा सोचते नहीं। तो उन्हें इस सैन में कह दिया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिस घर में प्रेम है, कभी रुसता नहीं, कोई नाराज होता ही नहीं, गुस्सा करता ही नहीं, हंस की बोल लेता है, प्यार से रहते हैं और एक मत रहते, उस घर में कोई कमी नहीं। और जिस घर में रुस्सा बनी है, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। रामायण की चौपाई है, सैन में कह दिया है बात। या कोई खास आदमी समझ सकता, कौन समझेगा। तो यह बात जो मैंने कही है, नई नहीं कही है, आप लोग हिंदू हैं, रामायण के अंदर लिखा हुई बात है, अगर कई जगह मिल जाती है। नवदा भक्ति के अंदर बहुत कुछ बताया है भिल्ली को, सब कुछ ये बात बताई, लेकिन सैन में बताई है, समझते नहीं बिल्कुल। नवदा भक्ति में बताई है शिवरी भिल्ली को, तो वो सब बातें बिल्कुल ठीक बड़े समझे, नहीं तो समझाने वाला है कोई, नहीं समझने वाला है। तो आप में शक्ति है ईश्वरीय, आपके घर में शांति है तो सब जगह शांति है। घर में अगर पति पत्नी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, मनमुटाव है, शक करते हो एक दूसरे पर, तो आपके घर में आफत आएगी। वो विचार रेडियो वेव की तरह ऊपर चले जाते हैं। विज्ञान ने आजकल सिद्ध कर दिया है कि तुम चुपचाप सोते हो ना, वो विचार रेडिएट होकर ऊपर चले जाते हैं, और जब वो आएंगे तो घर में आफत दे के आएंगे। तो आज जो जोर दे के तुमने बात कही है, घरों में शांति रहो। फिर इसके बाद साधन आएगा, जाता है साधन लो। साधन क्या साधन करते हो, मैं पूछता हूँ क्या साधन करता है भाई, बोला जी मेरे वो यूँ मेरी बात सुनता कोई, कहता जी मेरे यूँ अट्ठा वीरा होता है, वो तेरे सिर में होता खोरा है, बकवास कर रहा है। अरे तेरा चेहरा ये लगता, कहीं कहते जी मैं वो शब्द को नहीं प्रकट है मेरे, कोई कह जी नाम वो प्रकाश को नहीं है प्रकट, मैं उसका चेहरा देख लेता हूँ, अरे तू छोड़, तू सिर्फ एक विश्वास रख, कुछ छोड़ मत करना। मैं उसको ये कहता हूँ, देखता हूँ, कर तो सकता नहीं, शक्ति तो निकाल दी पहले, ब्रह्मचार्य की शक्ति है ये। जो हमारे ब्राह्मण जो थे, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी होते थे, जरूरत के मुताबिक संतान पैदा कर ली नहीं तो वो ब्रह्मचारी शक्ति रखते थे। और जब उसके खोपड़ी में ताकत होती, जब वो ध्यान करते थे, फौरन प्रकाश आ जाता था। अब प्रकाश कहाँ से आया, जहाँ जोर लगाओगे दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बावड़े हो जाओगे, पागल बातें करने लग जाओगे, समझे नहीं। वो चीज़ तो मैं देखता हूँ, इसको कह नहीं सकती, इसका वेदी हूँ, विषय का वेदी पूरा तो मैं कह नहीं सकता, उसकी लीला कौन जाना है किसी हद तक। और क्यों हूँ कि तुम लोग मानते हो सब, इधर नहीं, इंटरनेट पर हूँ, पूरे देशों के अंदर मेरी शिट चलती है, चीन से फोन आते हैं, जापान, चीन, अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह से। और वो कहते हैं, ये कोई वैज्ञानिक है, कहता है मेरे साथ, या भाई ये बात ठीक है, जो जानता है बस को पढ़ता है मेरी साइट, वो बता देता है, जो हिंदुस्तानी। तो बात क्या है, शक्ति आपके अंदर है, ईश्वरंश आप हो, अज्ञान है, अज्ञान का दुख है मनुष्य को, वरना ये है। इसके लिए चर्चा करिए, रामायण की भी चर्चा है। रामायण के अंदर कहते हैं, ईश्वरंश जीव विनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंदो गुसाई, आप ही बंदो मरकट की नहीं। इसका भाव ये है, कहते हैं कि ये आदमी ईश्वरंश है, वो ईश्वर जो सूर्य चांद तारे हैं, उससे पर बड़ी शक्ति है, जिससे सूर्य चांद तारा ग्रह बनते हैं, उसी के अंदर से निकल के एक मनुष्य की सूरत इधर आई है। ये तो बोल रही है, पहले इसको आत्मा आत्मा कहा, गीता रामायण में क्लियर नहीं किया। गीता रामायण के महात्माओं ने बहुत तरक्की करी, कहाँ तक कि आत्मा समझिए, आत्मा चीज, आत्मा सब कुछ है, आगे ये बात नहीं बता सकिया। कलियुग के संतों ने फिर जब ध्यान किया तो देखते आत्मा प्रकाश स्वरूप ही है, और वो सोचते प्रकाश तो आत्मा ये देखने वाली चीज़ है, जो कुछ और है, प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा। तो इन्हें इसकी खोज करी कि वो कहाँ से, जब उनने खोज करी तो पता चला कि ये कहाँ से आई है, किधर से आखिर क्या काम करिए, तो पता चला वो तो उन्होंने अपनी कबीर ने, गुरु नानक ने, ये कलियुग के संत हुए, पट्टू दादू, इन्हें बता दिया। और जो पहले संत हुए धन्य सब के सब, ये बातें नहीं, पर उनकी रिसर्च नीचे थी, मन के मंडल तक। ये मन में थोड़ी गीता रामायण भारत जो करते हैं ना, वो ठीक है, मन का सब्जेक्ट है, राजी हो जाते हैं थोड़ी देर मन के, भाई ऐसा हो, भरत जैसा, ऐसे नहीं अपनी तरह के भाई का माल हड़प दो। भरत बताया मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, तो
तो रामायण की पढ़ते बोलते हैं भाई भरत पता चला कि राम को देश दे गया तो खड़ा उड़ा के राम की रख दी गए, ये खड़ा हो रहेंगे, राज करेंगे, मैं मेरे बड़े भाई की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। अरे भाई भाई काई का जो कुमार तो दबा लेते हो, आपका हाथ में आ गया तो कहते भाई इतना ही बच्चा, अगर व्यापारी हो तो व्यापारी तो 4 पैसे तो बचाते हो, और तो और ये हेरा फेरी करते। तो वो रामायण हमारे लिए आदर्श है, मर्यादा है, वो बड़ी अच्छी बात है। भरत जैसा भाई हो, सीता जैसी पत्नी हो, वो बात आदर्श बात है वो, लेकिन वो कहानी कथा है, सत्य नहीं है। सत्य सत्संग में मिलेगा आपको, सत्संग में मिलकर तो आपको तरीका बताया जाए, करके देख ले। सत्संग में ये बातें बताई जाए, भाई करके देख ले, वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो गलत। सत्संग में ऐसी बात नहीं रखी जाएगी कि ऐसे वो बात होता है, मान लो तुम, ठीक है मान लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पर मानना आज का आदमी मानेगा। आज का आदमी बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, वो सब जानता है। मैं बोलता हूँ तुमको सबको पता है, अगर मेरा कोई लालच हो कोई बात हो तुम पर ही जान देते हो कि इसका ये लालच है। आपको इतनी बुद्धि है कि बात करते पहचान जाते हो कि इसके मन में ये। आज का आदमी की इतनी बुद्धि तेज हो रही है, तो अब क्या आज का आदमी प्रूफ चाहता है, साबित करो चीज़ को। तो आज का आदमी ब्लेंड फेथ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं मान सकता। मान लो, मान के बात ऐसे ढोंग करता रहेगा, हाथ जोड़ता रहेगा, मानेगा नहीं वो। मानने की बात ज़बरदस्त है। तो ये मान्यता कहाँ से जाएगी? इसके लिए वो अपने फ़कीर चंद जी का जो सत्संग है उसके पास, मेरे पास चिप्स है इनके पास में, उसमें 17 सत्संग हैं, उनमें ये पूरी व्याख्या कर रखी है। उसमें एक शब्द बताते हैं वो आखिरी टॉप का सत्संग ज्ञान देते हैं सत्संग में। पर वो किन के लिए? जिनका मन साफ है, हेरा फेरी 420 नहीं, जिनका मन ठहर गया है। योग का मतलब क्या? योगा से चित्तवृत्ति निरोध। अरे मन की वृत्ति को रोकना है, ये हमारी कोई बात समझ नहीं सकते हम, इसलिए योग का मतलब मन को ठहराना है ताकि किसी बात को समझो। अगर सत्संग में समझ जाते हो तो ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। सत्संग में बात समझ जाओ तो ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास है क्या? मतलब जो इस आत्मा के विषय, सुरत के विषय में मामला है, या सुरत पहले भी थी, सुरत अभी है। अब इसको रोकने का मतलब है मन को रोक करके किसी बात को समझने का काबिल बन जाओगे, ये मतलब है योग का। योगा से चित्तवृत्ति निरोध। ये कहते योग से चित्त की वृत्तियाँ जो मेरी मैल हेरा फेरी झूठ कपट है वो निकल जाएगा, और वो यहाँ पर इधर कॉन्सेंट्रेट करने से आ जाता है। ये मंजिल नहीं है, मंजिल है ये बोल क्या रहे आप जानने के लिए। यार मनुष्य जान सकता है, पर पहली दुनिया बनाओ, या पहली दुनिया बनाए। आपकी दुनिया कैसे बनेगी? आपके विचारों से। क्या विचार? चाहो कि मेरा अच्छे मकान बने, ईमानदारी से काम करो, अच्छा करो। अब ये जो कई लोग कहते हैं जी इच्छा तो कोई ख़त्म थोड़ी होती है, तो भूखा आदमी राम नाम लेगा आगे, जो भूख मर रहा है वो राम नाम लेगा, समाधि लगा देगा आगे। वो स्वामी तुलसीदास को रामायण लिखते लिखते इस बात का पता चला, तो एक चौपाई लिखते एक वो कहते हैं भूखे बदन न हो ही गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। परमात्मा से कहते हैं भूखे बदन नहीं होता, ये कंठी माला ले लो आपने। तो भूखा आदमी नहीं कर सकता। ये दुनिया को अच्छी बनाओ, अच्छा सोचो, अच्छा कमाओ, आपके पास अच्छा हो सब कुछ, और खाते पीते सब कुछ खा पी करके रज गए और सोचते हो गए दुनिया में तो दुख है चाहे कितना ही कुछ हो। अगर वैराग तब फिर वो आगे ज्ञान है। ये नहीं मेरे पर कहते ध्यान कर ले और फट मिल जाएगा। अब आप इधर खाओ, ध्यान बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा जोर लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, और करोगे तो सुनी सुनाई बातें करते फिर रहे। अनुभव सब्जेक्ट ये कहता है कि पहले आप दुनिया में सेटिस्फाई हो, फिर आपका चरित्र ठीक रहे, ब्रह्मचार्य ठीक हो आपका, ब्रह्मचार्य जीवन है। जैसे पहले हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने क्या बताया, 25 साल तक तुम ब्रह्मचारी का आश्रम रहो, जिसमें कोई धंधा सीखो, काम जो कुछ करते हो, और शरीर के मसल मांस मज्जा बढ़ाओ, और वो आपकी मेच्योरिटी पकड़ने दो, ब्रह्मचारी शक्ति हो। 25 साल तक ब्याह शादी करो, अच्छी संतान के लिए मनु वगैरह ने दिखा हुआ कैसे संतान हो, कैसे हो। वो मैंने पुस्तकों में इशारा किया, एक पुस्तक में सुखी जीवन का रहस्य, उसमें बताया कि बेटियाँ चाहिए संतान पैदा कर लो। ये मैं कहाँ से लाया मेरे को नहीं पता, डॉक्टर कमला जी करने गया कि आप ऐसे ऐसे इसके बारे में चर्चा नहीं करते, इसके मैं अच्छा करूँगा। मैं शाम को बैठा, सुबह के टाइम पे शाम को बैठा चाय पानी पी के, तो एकाग्र हो गया चित्त, और एकाग्र हो गया, वो बात आती गई, मैं लिखता गया, हमारे जो ब्राह्मण ने कहा वो। अब बाद में मैंने सोचा ये बात, तो पहले मेरे किताब एक साथ आई, ये कहाँ से लिखा, तो वे ध्यान की एकाग्रता से वो बात का पता चल गया। तो आपके अंदर शक्ति है, सब ब्रह्मांड भरा हुआ, सब ज्ञान से आपका मन एकाग्र है और ध्यान करते हो तो वह चीज़ आपको फल समझवा देगी, समझेगी नहीं? आप में वो शक्ति है ईश्वरीय, नई खोज आप निकाल लोगे। व्यापारी हो तो करोड़पति बन जाओगे इसी विचार से, नया ढंगा समझ आ जाएगा। और वो ज्ञान का इधर है के अंदर, जितनी चीज़ जानना है योग करिए वो इधर है। तो मैं ये सब बता दूंगा आधा, क्यों करने के लिए, आप ये करने के लिए नहीं आए, आप मेरे से पूछने के लिए नहीं आए योग, और नहीं मैं बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब आप इसके योग्य है तो मैं क्यों बताऊँ। पर फिर मैं संस्कार दे दूँगा, डॉक्टर कमला कहने की आप बता दो एक दफ़ा सब कुछ, तो मैं क्या बता दूँगा मैं आपको सब।
जो है वो, और करके देखना आपका काम है, और पूछ लेना किसी ज्ञानी से पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा आपको क्यों ध्यान क्या है, वो क्या मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा। तो वो आपको मैंने बताई कि जो आपने विचारों को शुद्ध करो, उसके बाद सत्संग सुनो खूब, तब आपका विचार साफ होंगे। पहले सत्संग फिर ध्यान। अगर सत्संग से पहले ध्यान करोगे तो अपने में कमजोरी वो बढ़ जाएगी। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कामी हो तो कामी बन जाओगे, क्रोधी हो तो क्रोधी बन जाओगे ज़्यादा। आप समझे ना बात। जैसे गेहूँ, दो बातें हम किसान लोग जानते हैं, गेहूँ को बोते हैं, फिर गेहूँ के अंदर खाद और पानी देते हैं, और खाद और पानी अगर बथुआर घास काटे वगैरह कर देंगे तो गेहूँ भी बढ़ेगी, साथ साथ बथुआर घास ही बढ़ेगा, तो वो आपके घटिया विचार है वो भी बढ़ेंगे। अगर आपको सत्संग नहीं मिला है तो जब आप ध्यान करोगे अच्छे विचार भी बढ़ेंगे, लेकिन साथ जो घटिया विचार कामी हो तो ज़्यादा कामी हो जाओगे, क्रोधी हो ज़्यादा क्रोधी हो जाओगे, चलाक हो ज़्यादा चलाक हो जाओगे, नेक हो ज़्यादा नेक हो जाओगे। समझेगी नहीं बात। तो उससे पहले क्या करना, घटिया विचारों को हटाने का तरीका क्या है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपको सत्संग की जरूरत है। सत्य क्या है, आपके अंदर ईश्वरन सो आप, वो सत्य आपके अंदर है। अब चाहे देवी मान लोगा तो देवी मदद करेगी, राम मान लोगे राम मदद करेगा, वो मैं काटता नहीं हूँ, क्योंकि आपकी मान्यता वो शक्ति तो आप में है। अरे किसी जगह नहीं, किसी गुरु में मेरे को कोई शक्ति नहीं, जगह जगह रूप प्रकट होता है। आपने ये क्या साहब ये क्या, मेरे बाप को पता ही नहीं। रोज़ के अभी आदमी हाजिर बैठे मेरे पास आए हैं, मेरे पास जो आदमी आए उनके साथ चमत्कार घटित है इन जगह। अगर मैं मानता मंदिर हुशियारपुर जाता हूँ, मेरे साथ आदमी जाते हैं, वो जो आदमी के साथ घटना घटती है अर्जुन को सिद्धि मिलती है, लाभ मिलता है कि आपने ये प्रसाद दिया ये हो गया, आपने ये किया ये हो गया, मेरा आपने मेरे को एक दिन में ध्यान करा था ये हो गया। वैसे आदमी मेरे साथ होते हैं हर जगह, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, बुद्धिमान लोग हैं, वो मेरी बात सुनते हैं। 1200 नाम देता हूँ सत्संग, मैं कह रहा हूँ पर बड़ाई होती है, बंदा ईगो आता है, मैं नहीं करता, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले। इसे एक जगह नहीं देता हूँ मैं, सत्संग दूंगा, देने के बाद आपको पूछूंगा, कोई प्रश्न मेरे को पूछ लेना, क्यों मैं आपको दिल की बात सब बता दूंगा। तो क्या मैं जादूगर हूँ ना, सहज योगी हूँ, सहज बैठा हूँ, पुराम नाम की धार खुली हुई है, आपके अंदर भी है, मेरे सब में खुली हुई है। उसके साथ अनुभव नहीं, ये सोच के आया ये बोलूँगा नहीं ये बोलूँगा, मेरे मुँह से वो बात निकलेगी जो तकलीफ आपकी, जो कुछ सोच के आए आपको वो बात निकलेगी, जिससे आप घुटे हुए हैं वो मेरे पर रेडिएशन पड़ेगी, मेरे मुँह से वो निकल जाएगी। आइए नहीं समझा आपको बात। तो दुख वाली बात मैंने बता दी, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके लिए, आप ईश्वरंश हैं। केवल जो मन के ख्यालात तो घटिया हो गए हैं, और वो घटिया ख्याल जो है वो ऊपर बढ़ेंगे, और वो फिर वापस जब आएंगे ऐसी कंड की तरह दुख लेके आएंगे। जैसे मैंने मिसाल दे दी, तुम बाओगे तो तुम उगेंगे, और तरबूज बाओगे तरबूज, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, घटिया सोचोगे चाहे एज यू सो सल्यूरी, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। तो आप सोच को ठीक करवा लो, आपकी दुनिया बन जाएगी। आप किसी को घटिया मत सोचो, जो करेगा सो भरेगा। आप किसी का ऐब मत देखो, जो वो पाएगा आपको पाएंगे, नहीं तो क्यों आप क्यों ऐब ले रहे हैं। आप रट लगा रहे हो ना, ऐसे उंगली कर रहे हो, वो ऐब आप में आ जाएगा। वो बता रहा हूँ, ये आफत की स्याही आजकल है, ये तो महंगाई वगैरह है, ये नेता बुराई करते हैं सिर्फ, एक दूसरे, कांग्रेस खराब, भाजपा खराब, कांग्रेस खराब। अच्छाई भी तो होती होगी, कोई अच्छाई का नाम नहीं लेते, बुराई बताते हैं तो बुराई आ जाती है। आप यही अपने घरों के अंदर बुराई सोचो मत, घर के अंदर प्यार से रहो, घर को सुर्ग बनाओ। सुर्ग कहते हैं सुख को, जहाँ तक खुशी मिला आपको, पत्नी को देख के खुश हो, पत्नी पति को देख खुश हो, बाप बेटे को देख खुशी होनी चाहिए। चोरी चढ़ाओगे तो बुरा सोचोगे, बुरा सोचोगे ऊपर ब्रह्मांड में जाएगा, आफत आएगी। हर घर के माँ ये दुख है ज्ञान का, चाहे पूरे गांव में फिराओ, यहाँ पर मैं जब जाता हूँ बड़े बड़े शहरों में तो कहता हूँ पूरे जयपुर में फिराओ, पूरी दिल्ली के अंदर फिराओ, सब में ये बीमारी है। ईगो से नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि तकलीफ तो यही है, हर घर में दुख है, हर घर में कलेश है, हर घर में नाराज़गी है, हर घर में कोई चीज़ की तंगी है। क्या की है वो तंगी? सोचने की अज्ञान है। क्यों? आप में शक्ति है आपके इस विचार में, तो विचार को ठीक करना हमेशा। शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर सोचो, दुनिया सुंदर बन जाएगी। काफ़ी होगा ना इतनी बात, मैं जोर दे के बता दिया आपको, क्योंकि वो तो थोड़ा सा कहा गया है ना, गोस्वामी तुलसीदास तो कहता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। जिस घर में प्रेम है, खुशी है, अच्छे विचार हैं, उस घर में तरह तरह की संपत्ति कोई कमी नहीं, सब चीज़। और जिस घर के अंदर रुस्सामंदी, नाराज़गी है, मनमोटाव है, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, उस घर में विपत्ति नादाना, समस्या समस्या समस्या। समझिए ना, कैसी समस्या, कोई शरीर के, कोई मन की, कोई धन की वगैरह। तो ये बात अगर आपको समझ आ जाए तो अब आगे का काम चलता है। अब आगे चलता है कि आप एक तो ये बता दिया कि क्या चाहते हो वो सोचो, तरीका क्या है कि आपके सोच में मिल जाएगा। अगर इसका ध्यान से ताकत लेना चाहते हो तो ये जगह, ये माथे के बीच देखो इधर, ये जो आँख जो ऊपर जो हिंदू औरतें जो टीका करती है ना यहाँ पर, या हमको टीका लगाते हैं ना ऐसे हिंदू, ऐसे ऐसे भाई के जवाई के टीका लगाते हैं, तो वो इशारा ये है कि तू इस जगह पर ध्यान कर, क्या चाहता तेरे को मिल जाएगा। इस जगह ध्यान कर, तेरा ध्यान जमते ही जो चाहता वो चीज़ तेरे को मिल जाएगी,
वो बन जाएगा कोई ना साधन। और फिर उधर नहीं रखते, फिर ऐसे भी कह देते हैं कि यहाँ ही राजी मत हो जाना, इधर मिल जाए फिर ये ज़्यादा ऐसे नहीं होना कि सब कुछ मिल गया, ये यहाँ ही रह जाएगा सब। इसलिए आगे जाके अपने रूप को पहचान ले, आगे चलना पड़ेगा। ये टीके हैं हिंदू धर्म के सहन है सनातन के करने के। तो आपको क्या दुनिया की चीज़ चाहिए, इस जगह पर जहाँ बेटियाँ ध्यान करती हैं इधर ध्यान करके कोई भी स्टाफ मानते हो, राम का मानो, कृष्ण का मानो, देवी का मानो, किसी गुरु को मानो, क्योंकि मान्यता को चैलेंज नहीं करता। और न ये बक्का तो मान्यता बिल्कुल जो मानोगे तो आप में शक्ति तो आप में है, शक्ति आप में है, लेकिन आपको विश्वास आता नहीं, आएगा नहीं आसानी से। इसको उर्दू शायरी में कहा है, खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, वगरना खुदा ही पास है तो बेकसी कैसी। कि परमात्मा के पास होने का ये भरोसा विश्वास बहुत मुश्किल से आता है, और जब वो पास ही है तो किसका डर किसका भय बाबा, वो साथ है। आप समझेंगे नहीं, तो उसका विश्वास आपका वो शक्ति है, पर वो बनता नहीं। तो आप राम को साथ रख लो, कृष्ण को रखो, क्यों मैं मुक्त आदमी हूँ, मेरे को गुरुजी ने पहले दिन से मुक्त किया हुआ है। मुक्त का मतलब ये बंधन, ये रूप आपका ध्यान छुटाया हुआ है। पहले ही दिन देखते उनको दर्शन कराया तो उनकी थोड़ी 5-4 मिनट के अंदर वो अनुभव होगी उस नाम की, जिसको राम नाम कहते हैं। वो पहले ही दिन वो क्या अब मेरे में होगी, सब में आप में है, पता नहीं आपको। जैसे सांस लेते हो आप, चलते भी लेते हो, बैठे भी लेते हो, सोते भी लेते हो, खाते भी लेते हो, भागते भी लेते हो, सोए भी लेते हो, और सांस नहीं रहे तब तो हमेशा साधन बना है कि नहीं आपका इसका। इसी तरह वो नाम आपके अंदर गूंजता धुनात्मक है, और वो आपके अंदर है, अलग अलग धुन है। पहले इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ, आखिरी चीज़ इधर है, वो मुक्ति करने वाला। यहाँ तक जितना सतलोक तक जितने भी है सब साधन वैसे। और ये जो आगे है तो मैं पहले तरतीब से बता देता हूँ आपको, करो करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये करना मत। किसी को ज्ञानी को पूछ लेना, किस ज्ञानी को जिसको आप ज्ञानी समझते हो, सत्संग सुन के बाद में फिर करना। पहले स्थान के साधन से दुनिया की चीज़ मिल जाएगी, स्थूल चीज़, मोटी चीज़ जितनी कोई भी आपको मिल जाएगी। क्या चाहते हो, टाइम लग सकती है, आगे पीछे की बात हो सकती है, पर वो आप इच्छा जो होगी, चाहोगे वो चीज़ बन जाएगी जो चाहोगी। सो मकान बना लो, दुकान बना लो, हाट बना लो, हवेली बना लो, गढ़ बना लो, ये जितनी इच्छा से बने हैं, जो सब जितना निर्माण कार्य इस दुनिया में है, सब का सब इच्छा से बने। आदमी इच्छा करिए और ये करिए। तो परमात्मा कहाँ आया, अंश रूप में आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर मनुष्यों को पता नहीं, किसी देश के राष्ट्रपति को पता नहीं इस बात का कि वो है, कोरे हैं इस ज्ञान से, इस अध्यात्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से कोरे हैं हम कि हम क्या क्या है। वो जो शक्ति है आपके अंदर सब जगह सब मनुष्य पर लागू होती है। दुनिया के लोगों को दुख घटिया सोचने का है, धोखाबाजी, 420, धोखा देना, झूठ फ्रेव करना, ये छल कपट से है। वैसे रामायण ने बता दिया, छिल छिद्र मोहे नहीं भावा, निर्मल हृदय सो मोहे पावा। इशारा तो कर दिया, ये बात छोटी नहीं है, छल छिद्र निकलता नहीं है, ये ज्ञान से निकलेगा। जब आपको पता मुझे भोगना पड़ेगा तो मैं क्यों करूँ, आपको पता इधर आ गया है, इसके अंदर पैर नहीं रखोगे, टड़की चले जाओगे। आपको पता मेरे विचारों की आज बात का पता चल गया कि वो सोचने से गलत है, मैं बुरा नहीं सोचूँ कभी, नारद जी की बात ही नहीं करूँगी। सास बहू से है तो आज भूल जाओ, सब छोड़ दो, सबको बोलो इसकी कोई गलती नहीं थी, संस्कार से थी, माता जी कोई बात नहीं, यार ये करेगी माता जी पाएगी, मैं नहीं। आप सब बात को भुला के आज से मन साफ कर लो कि बुरा सोचूँ कोई नहीं किसी का। मैं सोचूँ भगवान ज़्यादा सोचो, ये सोचो ये परमात्मा इसको सदमति दो, अच्छी अक्ल दो ताकि खोटा काम न करे, ये नहीं कि मर जा ईश्वरन से। ये विचार रख लो कि क्या बुरा नहीं सोच, और मुँह से कटोगे, मुँह से कड़ी बात बोलूँगा नहीं। वचन है हमारे जो सत्संगियों के लिए बता रखे हैं, कड़वा वचन ने बोल रहे तेरे भले की कहूँ, वचन तान मत मारन रहे तेरे भले की कहूँ, भोजन कमती कर रहे तेरे भले की कहूँ, ऐसे ऐसे बता रखे। तो ये है कि हम कड़वा वचन बोलने की आदत है, दिल दुखाने की आदत है, दिल मत दुखाओगे। तो पहली बात आपको ये होगी कि आपने मन को साफ कर लो। दूसरी बात है, दुनिया की चीज़ चाहते हो तो ये जगह है, और इधर उधर ध्यान करने की जरूरत है, इस जगह पर ध्यान करो क्या चाहते हो उसका। वैसे तो इसके लिए है दाता, ध्यान और ध्येय, 3 चीज़ हैं। दाता दाने वाला, ध्येय उद्देश्य क्या है, और ध्यान एकाग्रता। तो वो जो करोगे वो चीज़ आपको जल्दी है। विज्ञान सब यहाँ तक का है, विज्ञान के अंदर वो इष्ट नहीं जानते विज्ञानी। वो कोई चीज़ को जैसे टेलीफोन पर मैं बोला, वो चाहते हैं कि इसकी फ़ोटो कैसे आ जाए उधर, ऐसे किसी ने सोचा तो कहा यार फ़ोटो कैसे आ सकते, अच्छा तो रिसर्च करो। कई वैज्ञानिक बैठ गया, ध्यान करता रहा, बैठे रहे, सोचते, कई मर गए, चले गए। काफ़ी दिन के बाद किसी का अच्छा चरित्र, जिसका चरित्र ठीक था, ब्रह्मचर्य ठीक था, उसकी एकाग्रता होगी, एकाग्रता हो पता चला भाई ऐसे कर लो। उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, बोला ऐसे फोटो आ जाएगा। तो विज्ञान कोई दे और वो इष्ट नहीं बढ़ाता, वैज्ञानिक जो है वो चीज़ का बढ़ाते हैं इष्ट, और उससे होता है।
वो मत बीच तक का, यहीं तक का है, और हमारे तो साधन आगे तक का है आत्मज्ञान का। तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, यहाँ पर कोई रिसर्च करना चाहते हो ओम के स्थान से कर दो। वेद शास्त्र ज्ञान जितने विज्ञान सब इस यहाँ से निकलता है। जब आदमी सोचता है तो उसको नई नई सूझ जाती है, ध्यान की एकाग्रता बढ़ती जाती है, जिस देह को लेकर बैठता है वो सामने देता है। ऐसा ही होगा। ये यहाँ पर मतलब माथे के बीच के अंदर ज्ञान का केंद्र। इसकी पहचान क्या है? लाल रंग का मूर्ति आएगी तो गुरु इष्ट बनाते हो, राम कृष्ण तो मूर्ति बनाएगी वो लाल, इससे जोर लगाना पड़ता है इष्ट बनाने के लिए। और साथ ही अंदर से आवाज़ आएगी, ओम की ध्वनि, हिंदू ओम की आ जाएगी, मुसलमान क्रिश्चियन अमीन अमीन आ जाएगा। और जब कुछ ही नहीं मानता तो उसके दम दम बादल की गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाहट पाएगी। तो बादल बुदल उधर कुछ नहीं है, वो आपका मन ही है। मन नीचे रह गया और आगे आगे जाने की इच्छा करते हो, आगे जाने की इच्छा करते हो, बत्तियाँ तनी हुई है, इसे वो आवाज़ सुनती है आपको, तो आपकी बहुत साधना पूरी होगी, जो चाहोगे मिल जाएगा। पहले स्थान पर घंटे का शब्द आ जाएगा, पीले रंग का प्रकाश आ जाता है, इसकी मूर्ति कभी आएगी, आपका साधन पक्का हो गया। क्या होगा उसमें? सोचोगे भाई हो जाएगा। अगर पत्नी से नाराज़ हो, क्यों बुरा सोचोगे, बीमार हो जाएगी, अस्पताल ले जाओ, फिर उसको भाई से नाराज़ हो गए तो तकलीफ हो जाएगी। ये खास ध्यान रखना। तो ये साधन कौन करे? जिसका मन साफ हो जाए, कोई हेरा फेरी नहीं, किसी के प्रति गुस्सा नहीं करे, वो साधन कराए। गुस्सा करेगा तो कराएगा 2 मिनट में करेगा बराबर। इसे गुस्सा का साथ दूर कर देना चाहिए। साथ तो गुस्सा भी आता है, साथ ध्यान करते हो तो आफत, और क्या करूँ, ये आफत है। सत्य में जाते हो, बात सुनते हो, मन इकट्ठा करते हो, थोड़ी देर साधन करते हो, गुस्सा आता है, बुरा सोचते हो, बुरा हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। तो ये उन साधनों का, तो ये है ज्ञान का केंद्र। इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ध्यान करते हो तो सफ़ेद वो क्या चांद जैसी चांदनी आ जाएगी, साड़ियाँ बदरी हैं और मन काम नहीं करता, मस्ती है, बेफिक्री, नशा, आनंद। यह आनंद का साधन कहते हैं। बड़ा मस्त फकीर है, बड़ा साधु मस्त है, ऐसे रहते हमारे ब्राह्मणों ने साधन किए हुए सब। और उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलोगे, सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, वो समझो आत्मपद है, बड़ा आनंद आएगा, बढ़ता जाएगा, बहुत खुशी होगी, बड़ा आनंद। उसके बराबर आनंद कोई नहीं है। ये जो संसार का जो आनंद है काम का, ये 1.5 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट का है, फिर बाद बहुत अटकाए भिड़ जाते हैं, शक्ति गिर जाती है, गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, माथा तोता हो जाता है। तो एक संतान उत्पत्ति करने तक तो बहुत बेहतर है अपना जैसी संतान पैदा कर ली। स्वाद करिए अगर गृहस्थ भोगोगे तो तकलीफ आ जाएगी आपको, और सब कार्य है, परेशानी आएगी, बुरा सपना होगा, गुस्सा आएगा, सब की आई हालत। इसलिए इसको करने के लिए संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ भोगो, और बाकी पति पत्नी दोस्तों की तरफ प्यार से रहो, और एक दूसरे को देख के जियो, जिंदगी बढ़ती जाए, जो सोचोगे वो चीज़ बुलाइए। और ध्यान का आनंद के लिए वो आनंद करो, मस्ती आड़ा मस्ती रहेगी सारा दिन, और खुशी रहेगी। और आत्मपद में चले जाओगे तो ज़बरदस्त आनंद आएगा। और इसका आत्म तो चले गए, थोड़ा सा और आगे जहाँ बाढ़ मिलते हैं, इस जगह से करीब साधन मिल जाएगा तो ज़बरदस्त प्रकाश आएगा, बहुत ज़्यादा, यानी सैकड़ी सूर्य हो गए। तो सूर्य तो कोई नहीं अंदर, वो क्या है, वो आपके ब्रह्मचार्य का जो जीवाणु, एक जीवाणु एक सूर्य जैसा नजर आएगा आपको। एक जीवाणु जो होगा वो एक सूर्य जैसा आएगा, क्योंकि बहुत जीवाणु होते हैं उसमें, वो जीवाणु आएंगे। पर आएंगे किन के? तो ब्रह्मचारी हैं, जिनके अंदर शक्ति है, और गिरस भोगते रहते हैं, उनके फिर वो चीज़ आएगी नहीं। तो ये यहाँ तक सतलोक कहते हैं कि इस जगह से संत कहते हैं कि यहाँ राम नाम की धुन आती है, धुन को आते रहते साथ साथ लगाते चलो। और वो प्रमाण क्या, मैं जो बकवास कर रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ, ये कथा ना, योगी हूँ मैं, क्या मतलब अभी अनुभव कर रहा हूँ, अब उस राम नाम की धुन सुन रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। और इसलिए मैं आपके मनों की बात कहूँगा सब भी, और फिर प्रश्न करूँगा, जब मेरे प्रश्न कर लेना, कोई भी रोज़ का काम है, आपको नहीं। बार एसोसिएशन में हाई कोर्ट के वकील, सेशन कोर्ट के जो अच्छे लोग हैं मेरे पास, उन मजाक में सत्संग देता हूँ सब में, और फिर कहता हूँ प्रश्न पूछना मेरे को, पर मैं बता देता हूँ, वह बात दोबारा नहीं पूछना। अगर मेरी बताई भाई मुँह खोलोगे तो फिर दूसरा भाई सुनना भाई, तो साथ ही होते हैं वो, साथ बराबर वाला कह देते हैं। अब बात बताई तो थी, वो क्या चीज़ मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता। मेरे में रेड लॉ ऑफ रेडिएशन है, मैं कोई विचार दे कि नहीं बैठे आपसे, नहीं तो कोई देने के लिए आया हूँ, न कोई दादागिरी करना आया हूँ, न कोई भाषण झाड़ने के लिए आया हूँ। कईयों की आदत होती है, कोई ऐसी मतलब से भाषण झाड़ने चले जाते हैं। अपनी ज़िंदगी है, आप मियाँ फजीयत औरों को नसीहत, आप तो मियाँ फजीयत है, खुद फिजीत और औरों को नसीहत, वो कोई कुछ काम नहीं होता। क्योंकि जैसे वो आदमी होगा जैसे विचार होगा। मैं अगर कामी हो तो तुम कामी होगे, अगर हम लोग कामी, जो गुरु का कामी है तो कामी हो जाओगे, क्रोधी हैं तो क्रोधी हो जाओगे, लोभी हो तो लोभी हो जाओगे। रेडिएशन ही तो आता है। इसलिए जो मैंने आपको बताया कि इस स्थान पर आते सतलोक है, और बड़ा महात्मा बन जाओगे, सिद्धि बन जाएगी, इच्छा करोगा भाई हो जाएगी सब कुछ। और फिर शरीर छोड़ोगा, राम आखिर में आ गया, फिर भी वापस आओगा। फिर भी इसमें राधा स्वयं क्षेत्र बता दिया उन्होंने कि वो अंत में मूर्ति अगर आ जाती है तो ठीक है, वो सब आएंगे,
जो जो तुम्हारे ध्यान के अंदर आएंगे, राम आएगा, गुरु भी आ जाएगा, शब्द सुना देगा, सब कुछ कर देगा। फिर शरीर छोड़ोगे तो इस लोक में आओगे और फिर कोई गुरु आएगा, वो दोबारा तुमको ज्ञान देगा। बाकी कमाई बाद में करना। बाकी कमाई क्या है तो बताइए, कमाई बाद में करके देख लेना। तो यहाँ तक तो ये हो गया। इसके बाद आगे से बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता इधर, ये इसको साधु जो महात्मा थे पर कहते अलख निरंजन, अलख निरंजन ऐसे कहा करते थे। इसका मतलब वो अलख है, उसको लखने का तरीका क्या है, अनुभव है। अलख निरंजन का मतलब जो वो कहते थे वो चीज़ बताई नहीं जा सकती, वो अनुभव की जा सकती। कैसे नहीं बताई जा सकती? जैसे मैं गुड़ खा रहा हूँ, आप कह रहे हो क्या कर रहे हो, मैं कहूँ गुड़ खा रहा हूँ, आपको कैसा, मैं कहूँ मीठा है, आपके लाडू जैसा, मैं कह नहीं भाई खंड जैसा, मिश्री जैसा, यानी कई चीज़ पूछोगे, मैं कहूँगा नहीं तो गुड़ का स्वाद तो गुड़ में ही है। तो आपको अनुभव कैसे कराऊँ? अब अनुभव कराने ये है मैं तोड़ के इडली आपको दो, अरे ये अनुभव है। तो वो जो चीज़ है अनुभव की है, खुद करोगे तो मानोगे नहीं, बात विश्वास नहीं आएगा। जितनी बात बोले करके देख लेना, ये तो बताऊँ करके देख लेना अनुभव। पर करे कौन के थोड़ा ब्रह्मचर्य की शक्ति रखो, और कमी है तो थोड़ा ठीक रखो, और फिर बाद में इच्छा रखो। इच्छा रखोगे तो कोई बात नहीं, इसलिए तो अगले जन्म देख लोगे। आपकी इच्छा खाली नहीं जाएगी, बायडा तो बीज उगेगा। आप जो इच्छा रखोगे पूरी हो, कर्म बन जाएगा आपका। तो मैंने अभी आपको बताया ये आखिरी जो चीज़ है अलख निरंजन, और ये इसका गुण करेगा जो दोबारा आना नहीं चाहता। देख लिया ज़िंदगी के अंदर तो कोई सुखी तो है नहीं। जैसे कबीर का शब्द है, तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय की बात कह तू सबका किया विवेका हो, घाटे बाधे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही बैरागी हो। इसी तरह लंबा शब्द है। और आखिर में वो कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीती हो। अब संत कौन है? समस्थिति में रहने वाला आदमी का नाम है। मेरे नाम पर भी लिख रहा क्या, डॉक्टर कमला जी कोई किताब लिख के आई और लिखा परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज। मैं कहा भाई ये क्या लिख रही? वो क्यों? वो परम संत मेरे को लिखा है। ये बड़ी, मैं तो गृहस्थी आदमी साधारण हूँ, तो बाकियों क्या लिखेंगी तू या बता। जो महात्माओं पास इतने आदमी बहुत 2-2 करोड़ है, बोली वो संत है ही नहीं है, वो नहीं ना, वो तो संगी है। मेरे समझो हो इनको गुरु नहीं, इनका चैलून बढ़ाया है। तो जब मेरे को परम संत डॉक्टर कमला ने बढ़ा दिया, इसी तरह चैलून बढ़ा दिया संतों को। ये ठीक है भाई, ठीक है। फिर मेरी किताबों में लिखा मिलेगा परम संत के प्रार्थना। मैं कोई परम संत नहीं, गृहस्थी आदमी हूँ। संत वाली कोई ढंग है क्या? अपने गृहस्थी हैं। और मैं आपको ज्ञान दूंगा गृहस्थ, मैं जो ज्ञान दूंगा वो आपको कोई सन्यासी कोई ब्रह्मचारी नहीं दे सकता। ब्रह्मचारी ब्रह्म का ज्ञान दे देगा कि तुम मुझे सीधा आ जाओ प्रकाश में। जो ब्राह्मणों का मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे मनुष्य तू जागते स्वप्न सुस्पति से आगे जो सूर्य है उसको देखो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है। ये ब्राह्मणों का मंत्र मारूंगा। हमारे ब्राह्मण जो दान करते थे उनको बताता उधर चलो प्रकाश को देखो, वो उनके लिए सब ब्रह्मचारी थे, ताकत थी उनके अंदर। तो वो जो साधन है वो उनके लिए है कि सब कुछ मिल गया और फिर आदमी दुखी है, बैराग हो गया आपको कि यहाँ कोई सुख साख नहीं है। बुद्ध की तरह भाग गया, बुद्ध तो भाग की तरह गया था, पर फिर बैराग हो गया आपको। उस वक्त फिर आप वापस जाने की कोशिश करोगे कि सदा रहने वाला सुख क्या है, हमेशा ही सुख रहे, कोई दुख हो ही नहीं। तो उस सदा रहने वाले सुख के मतलब कि आप जहाँ से आए वहीं चले जाओ। तो जाने का तरीका क्या होगा? मरने के बाद तो कोई गया नहीं, सब कहे वो तो मुक्ति जो समा के मुक्त हो गए वो हो गया। वो तो वही कह रहे हैं लोग, वो तो नहीं कह रहा आप साकी में मुक्त हो गया। तो इसके लिए कहते हैं जीवित ही मुक्ति का अनुभव कर लो। और वो अनुभव क्या करना चाहिए बताता हूँ, साधन करके देख लो करके। और वो कहते हैं जो ये सत्संग आप साधन सुन रहे हो अलख निरंजन, इस अलख निरंजन से केवल सिर्फ नाम नाम की धुन आ रही है। वो धुनात्मक है, एक स्वीट वॉइस आ रही है अंदर से, वो आ रही है। सुनने वाली चीज़ें बोल रही है ना आपके अंदर, मेरे अंदर आत्मा नहीं सुन रही है वो अलग। इसका नाम संतों श्रुत बताया, इस बोलने वाली चीज़ का नाम श्रुत बताया और इसको ईश्वरंश बताया कि वो जो चीज़ है वो सुन रही है। वो सुनते सुनते उसका सफ़र है इधर से रह के चोटी तक। इस सफ़र का उन्होंने नाम रख दिया, इतने सफ़र का कह दिया अगम। इसका मतलब किनारा नहीं मिलना। तो चलते 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 चोटी तक जो सुरत आएगी तब आप एकदम से गहरी नींद में चलेंगे, वैसे चले जाओगे, आखिरी समाधि लग जाएगी। पर चौथी समाधि है, 3 समाधि पहली है। पहले शरीर की समाधि, शरीर से वे को अलग हो। फिर मन की समाधि, मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं वो खत्म करो। जब वह खत्म करोगे तो आगे प्रकाश आ जाएगा, सफ़ेद रंग का आनंद रहेगा, आनंद रूप है। वह आनंद रूप को छोड़ो, अगर आनंद दूर जोड़ोगे तो नहीं जा सकते आगे। तो संत फिर सत्संग देते हैं कि तू इस आनंद को छोड़ो, ये तो यहाँ आनंद है और मंजिल तो आगे है, वो बताएंगे। फिर आगे जब तलाश करोगे तो आगे फिर आपकी सुर चलते चलते और वो शब्द आ जाएगा, शब्द का साधन करते 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 और एकदम से समाधि लग जाएगी। चौथी समाधि है। फिर दोबारा होश आएगा आपको, क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्म बाकी हैं।
प्रारब्ध कर्म जो लेके आए जब तक वो हैं तब तक आएगा। आप दोबारा आओगे, किसी को देना किसी को लेना है, फिर वापस आओगे काम करो, पर आपकी दृष्टि क्या बन जाएगी, जीवित मुक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे, आपको बता देगा जिस देखते हो सबके अंदर वो परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा और कोई जगह खाली नहीं। तो आप देखते रहोगे, एक चोर चोरी करिए भाग रहा था, आप ये नहीं सुनोगे चोर है, बोलोगे परमात्मा चोर का ड्रामा कर रहा है, चोर बन रहा वो, अरे पकड़ लो तो आपको पकड़ने के पुलिस का काम कर रहा है। एक कोडी बना बैठा तो बोलो परमात्मा कोडी बनने का कोई खोटा काम कर रहा है, कोडी बना बैठा। एक IAS बना बैठा था, आप बोलते वो IAS का काम कर रहा है। कोई गुरु बना बैठा है, मेरी तरह भाषण कर रहा खूब, तो बोले गुरुआई दे रहा है। तो मैं भी आके बैठा हूँ, आप नीचे बैठे मैं ऊपर बैठा हूँ, फर्क कोई नहीं। आप वही ईश्वरन सो, सब के अंदर वो है जो मेरे बोल रहा है, वही आप में है। तो अज्ञान से कमजोरी है, और ज्ञान हो जाएगा तो ठीक है। तो ज्ञान इसको गुरु बताते हैं, ज्ञान हो जाए मनुष्य को, कोई तरह का दुख नहीं। तो ये आखिरी अवस्था क्या है, जीवते ही अनुभव कर लो। फिर शरीर जब छोड़ोगे तो अभ्यास तो आपको है ही, चौथी समाधि आपकी पूर्ण हो जाएगी, उसमें तत्व मिल जाएगा, दोबारा आनंद खत्म। जीवते ही पता कर लो, जीवते मुक्त हो तो मुक्ति हो जाएगी, और जीवते नहीं है तो ये संतुलन बताया, ये करके कलयुग का संतुलन बताया, आप करके देख लो। मैंने इसको जहाँ तक कराया, मैं क्योंकि मैं के नाम पर छुरी है, मैं नहीं तो किसी को चेला बनाना चाहता, नहीं किसी से रुपये लेना चाहता, नहीं कोई गुरु हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ। मेरे कोई बात अनुभव में आ गई, किसी को हल्दी गांठ मिल गई थी ना, हल्दी की, बोले जाके बैठ के बोला पसारी हूँ, भेज दो, गाड़े लड्डे सब लगा दूँगा। तो बात मेरे साग हुई, मेरे को पढ़ने फकीर संगत हो गया, बैठते मेरी फर्स्ट डे अनुभव में आ गई वो चीज़, वो राम नाम की धार जो जिसको सत्ता कर रहा है उनमें, वो पहले ही दिन। और उसके बाद वो उनसे मैंने पूछा तो बताया, इसी को तो भजन कहते, इसी को नाम कहते, और ये कुछ करना कराना ये करते रहना, ड्यूटी अपनी पहली करना, ड्यूटी करता रहा, जाता रहा उनके पास में। और अभी वो बताया, एक दिन बोले आगे सर क्या करेगा, मैं सेवा करूँगा। बोले ना तेरे दिया से मेरे क्या, मेरे बेटे बेटी अज्ञान में है सब के सब, तू जो अनुभव कर रहा है अगर तेरी आत्मा मानता है तो ये सच्चाई बता देना सबको, लेकिन शर्तें गुल्ला ठोक दिया, बोले ये मत देना, दक्षिणा मत देना, मुआवजा मत देना इसके बारे में। तो मुआवजा तो मैं लेता हूँ भी, क्या मुआवजा लेता हूँ का आने जाने का, यहाँ से मेरे घर से यहाँ तक जो आता हूँ तो कहता हूँ मेरे को बुला लो, और सत्य कराता हूँ उसको। आजकल एक और गाता हूँ कि भाई तू इतनी किताब देगा, ज्ञान देगा, मैं तो बया दूँगा मुँह से, और वो तू पक्का देगा ताकि वो पढ़ लेंगे सबके सब। ये मुआवजा समझ लो चाहे जरूर समझ लो। पैसे लेकर के एक मैं कोशिश करता हूँ, एक पैसा मेरे घर में नहीं जाना चाहिए किसी सत्संग या, क्यों, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। जब मैं किसी का काम ही नहीं करता हूँ, उसके उसी में शक्ति है वो, और मैं खाऊंगा तो फिर मैं दुखी हूँगा। संतों ने पकड़े, क्यों पकड़े पुलिस, संत ने पुलिस कहाँ पकड़ेगी, पुलिस गड़बड़ में पकड़े, गड़बड़ करने लग जाते हैं। हम आते हैं तो काम करने के लिए, सतगति का ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान के बजाय हम धनवान बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, राजनीति करने लग जाते हैं, मुकाबला करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे में शक्ति है, और शक्ति वाला वो है, उसकी माया कौन जान सकता है। तो परमात्मा का काम जो खुद करने लग जाता है कि मैं कर सकता हूँ, उसको सजा मिलती है, सीधी तो आ जाएगी उस आदमी में, सजा मिलेगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी लीला कोई जान नहीं सकता। मेरे गुरुजी बताया करते हैं कि काले सा कोई इधर पंजाब का कोई था महात्मा मुसलमान, तो वो उसके पास सब जाया करते जो जाते मुजरा दर्शन करने के लिए। तो उस गांव के अंदर एक लड़की थी जो बहुत धनी थी, और बड़े बड़े अमीर आदमी साथ रखते थे, गाना गवाने के लिए था। तो उसको बुरी से देखते दूसरे के ऐसे ब्याह शादी नहीं करे ऐसे फिर। तो वो लड़की भी एक दिन सोचा कि मैं जाऊँ, तो वो भी अपनी कार देख कर उधर चली गई, जा कर के कटे आ गया। तो उसने बोली मैं एक गीत गा दूँ, एक कविता गा दूँ, मार्फत की एक कविता गा दी मुक्ति की, बड़ी सुंदर कविता गाई काले साहब बड़ा खुश हुआ। यार मेरे वाली बात जो बताई उसने कविता में कि भाई तो तू कर रहा, तो बोले कि मांगे कुड़ी की मांग दी है, बात नहीं बोली, बोले साईं सब कुछ दे रखा है आपने, कोई कसर नहीं छोड़ रखी, गाड़ी भी है सब कुछ है। थोड़ी देर के बाद फिर बात बोले ये तो मांग कुछ तो मांगे, वो खुश हो गए ना कविता सुन के। तीसरा फिर जब वो बोले साईं मांगना तो क्या था, कुछ सब कुछ दे रखा है आपने, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसे करो, मेरे भाग में 2 रोटी या तो 1 कर दो या 3 कर दो। वह लड़की थी ज्ञानी, उसको था अनुभव ज्ञान का, और फट काले शाह को होश आया कि तू कुछ कर सकता है क्या, या कहे या तो मेरे भाग में 2 रोटी तो 3 कर दे और या 1 कर दो। उसको ज्ञान दे रही है वो इसे कि तू क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तब फिर होश आया, बोल ठीक। दूसरे दिन दाढ़ी तोली मुंडा, काला मुँह करके बैठ जाता, और बैठता कोई आता है साईं फलानी चीज़ दे, हाँ ठीक है, खुदा के हुक्म वाला काकू सा का मुँह काला, खुदा के हुक्म वाला काकू सा का मुँह काला, प्रयास करता था कि मैं भगवान का ले के दे, मैं दे दूँ, तो मैं करते हैं वो वैसी बात है। उसको काले साहब को होश आ गया, वो कहते हैं महाराज जी मुझे पता नहीं, मैं देखा नहीं, वो कहते हैं 10 साल दिया, 10 साल वो पूरा रोजाना ये काम करता था, पश्चाताप करता था कि मैं कुछ देने वाला नहीं। और उस लड़की ने चेताया जिसको समझते बेसा है या
और वो सब कुछ थी, वो ज्ञानी थी और उसने चिता दिया से अपने अशुभ कर्म से कारण से वो काम कर रही है, कोई कारण था। तो आप समझते हो ना बात, उसका हुक्म जो देने वाला है वो कुछ नहीं, वो तो वो लीला गजब है, उसको मान लेते हैं वो सब कुछ है। पर वो मानेंगे कब हम, आखिरी मुक्त अवस्था में जाके मानेंगे, पर नहीं मानेंगे, अनुभव कर लेंगे। ये एक की चोटी तक का साधन बढ़ जाएगा। ये चोटी हिंदुओं ने इसीलिए रखी हुई है, यहाँ ज्ञान का केंद्र आखिरी, इधर पहुँच जाएगा। फिर बाहर का गुरु ज्ञान देगा, बाहर का गुरु याद रखना, खुद को नहीं आएगा, इसके लिए जिंदे गुरु की जरूरत है। ये बात बताई तो सब ने, पर साफ नहीं करी, राधा स्वयं क्षेत्र में बताई जब जो करे। और तो अभी आजकल है बारे सब मिले को नहीं, दूसरे से बुराई करते सभी बातें हैं, लेकिन उसके अंदर बताई है उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने वाणी के अंदर बताई रखी, जो बात बताई है ये उसके अंदर है। तो आपके अंदर सब कुछ है। मैंने जो कुछ आपको बताया वो छोटे टूटे फूटे शब्दों में बताया, तरतीब से नहीं बताया। और बहुत सी बातें बतानी थी, वो सब थोड़ी बताई जाएंगी ब्रह्म होने के लिए। तो आज के सत्य में ये आपके अंदर वो परमात्मा है, आप ईश्वर अंश हो, सब शक्ति आपके अंदर है। अज्ञान के कारण दुख है। अज्ञान क्या है? घटिया सोचने का। घटिया सोचोगे तो घटिया, बढ़िया सोचोगे वैसे बन जाओगे, ये शक्ति है। सोचोगे तो मकान बन जाएगा, दुकान बन जाएगी, हाट अच्छे तरीके से। और यहाँ जो दुनिया की चीज़ चाहते हो तो इधर ही सोचना, ज़्यादा की बात जरूरत नहीं है। वो आगे रिसर्च का काम आगे का है, क्या चाहते हो दुकान मकान हाट नहीं मिल जाएगी आपको यहाँ। अभी कोई प्रश्न किसी भाई का